मौलाना तौकीर रजा अपनी पेशी पर रोया, हाथ जोड़ की रिहाई की मांग। आज मौलाना तौकीर रजा की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट में पेशी के दौरान तुरंत मौलाना ने हाथ जोड़े और माफी मांगने लगा, क्योंकि उसे अपने कुकर्मों का पता है और उसकी सजा वो भुगत रहा है। कोर्ट में जो सबूत दिए गए वो ये बताते हैं कि मौलाना ने कैसे बरेली को जलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से ही उसे इतनी बड़ी सजा मिली। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बरेली में हुई बवाल के बाद गिरफ्तार आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की आज कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस ने उसकी रिमांड मांगी और अभी वो जेल में ही रहेगा। अगली तारीख 11 नवंबर मुकर्रर की गई है। इससे पहले 14 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी पेशी हुई थी। 26 सितंबर को हुए बरेली बवाल में तौकीर रजा पर कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। आज पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाई। वहीं सीजेएम कोर्ट में अन्य 38 आरोपियों को पुलिस ने व्यक्तिगत रूप से पेश किया। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद से भड़का था बवाल। 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद बरेली में हिंसा भड़क उठी थी। तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि जुमा की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। नवरात्र और 2 उर्स चलने के कारण प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी थी। प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद तौकीर रजा ने वीडियो जारी कर पुलिस प्रशासन और सरकार को चुनौती दी कि अगर लोगों को रोका गया तो अंजाम बुरा होगा। जब पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो पथराव और फायरिंग शुरू कर दी गई। भीड़ ने पुलिस पर पेट्रोल बम भी फेंके। पुलिस ने लाठी चार्ज कर हालात काबू में किए। खलील तिराहे से शुरू होकर शहर भर में फैला बवाल। वहीं 26 सितंबर को खलील तिराहे पर नमाज के बाद भीड़ ने नारेबाजी की और सर तन से जुदा जैसे नारे लगाए। पुलिस से धक्का मुक्की के बाद पथराव और पेट्रोल बम से हमला किया गया। इसके बाद नौमहला मस्जिद, कोतवाली, एसपी सिटी ऑफिस, नावेल्टी चौराहा, आजमनगर और श्यामगंज इलाकों में भी बवाल मचा। 7 एफआईआर में मौलाना तौकीर का नाम। बरेली पुलिस ने इस मामले में कुल 11 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें से 7 मुकदमे में तौकीर रजा का नाम शामिल है। तौकीर रजा को मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नामजद किया गया है। आरोप है कि उन्होंने पूरे बवाल की योजना बनाई थी। पुलिस के मुताबिक उपद्रवियों ने एसपी सिटी के गनर की एंटी राइट गन और वायरलेस सेट तक लूट लिए थे। कोतवाली में 6 मुकदमे दर्ज, पुलिस दर्ज कर रही बयान। वहीं दूसरी तरफ बरेली कोतवाली में भी तौकीर रजा के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से 2 मामलों में शनिवार को पुलिस टीम फतेहगढ़ जेल जाकर उनके बयान दर्ज कर चुकी है। अब बरादरी थाने की टीम भी गुरुवार को बयान दर्ज करने जाएगी। करीबी नेता भी जेल में बंद, 250 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन। वहीं तौकीर रजा के साथ उनके कई करीबी और आईएमसी पदाधिकारी भी जेल भेजे जा चुके हैं। इनमें राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता डॉक्टर नफीस, पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम फरहत, मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी, अनीस सकलैनी और साजिद शामिल हैं। कुल 105 लोग जेल में बंद हैं। सीएम योगी के सख्त रुख के बाद बरेली प्रशासन ने अब तक करीब 250 करोड़ की संपत्ति सील और ध्वस्त की है। इसमें डॉक्टर नफीस का 5 करोड़ का बारात घर और सपा पार्षद का अवैध चार्जिंग स्टेशन भी शामिल है। पुलिस ने 7 आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। तौकीर रजा के करीबियों के घर भी चला पुलिस का डंडा। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कैसे तौकीर रजा के ऊपर कार्रवाई हो रही है, वहीं करीबियों पर भी पुलिस बड़ी कार्रवाई कर रही है। तौकीर रजा का करीबी फर्जी डॉक्टर नफीस अब वक्फ संपत्ति घोटाले में भी फंस गया है। नफीस और उसकी पत्नी फरहत बेगम पर आरोप है कि उन्होंने मिलकर वक्फ की जमीन हड़प ली। एसएसपी अनुराग आर्य के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कि वही नफीस है जिसने आई लव मोहम्मद पोस्टर हटाने पहुंची पुलिस से बदसलूकी की थी और इंस्पेक्टर का हाथ काटने तक की धमकी दी थी। वक्फ की जमीन पर कब्जे का आरोप। दरअसल किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला साहूकारा के रहने वाला मोहम्मद कमर अख्तर ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर नफीस और उसकी पत्नी ने उनके परिवार की वक्फ संपत्ति पर फर्जी कागजात तैयार कर कब्जा कर लिया। कमर अख्तर के मुताबिक उनकी दादी नन्हो कुजड़ी के बवनपुरी इलाके में वक्फ संख्या 26A के तहत 95 वर्ग गज का मकान और 5 दुकानें बनवाई थी। ये संपत्ति उन्होंने अपने मुगले भाई साबिर हुसैन और उनके 3 बेटों के नाम वसीयत कर दी थी। भरोसे में लेकर की साजिश। आरोप है कि साल 1996 में डॉक्टर नफीस ने साजिशन साबिर हुसैन के बेटे शाकिर हुसैन को भरोसे में लेकर यह संपत्ति अपनी पत्नी फरहत बेगम के नाम 30 साल की लीज पर करवा ली। शाकिर की मौत के बाद नफीस और फरहत ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर पूरी संपत्ति अपने बेटों नौमान और फरहान के नाम गिफ्ट करा ली।
इस तरह वक्फ संपत्ति को निजी स्वामित्व में बदल दिया गया। पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। कमर अख्तर ने पुलिस को दी तहरीर में कहा है कि संपत्ति वक्फ की है जिसे नफीस ने अवैध रूप से हड़प लिया है। उन्होंने एसएसपी से संपत्ति वापस दिलाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले से कई मुकदमों में फंसा है नफीस। वहीं डॉक्टर नफीस पर पहले से ही गंभीर आरोप में कई मुकदमे दर्ज हैं। 26 सितंबर को शहर में हुए बरेली बवाल में नफीस की भूमिका सामने आई थी। उस पर फर्जी हस्ताक्षर करने, भीड़ भड़काने और पुलिस अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने के केस दर्ज है। बवाल के बाद नगर निगम ने पहलवान साहब की मजार के पास की अवैध दुकानों की पैमाइश कर उन्हें हालांकि सील किया। इस क्षेत्र में नफीस के करीबी पार्षद अनीस सकलैनी संगठन के कार्यक्रमों का संचालन करता पाया गया था, जिस पर भी कड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने दी थी पूरी जानकारी। वहीं इस पूरे मामले को लेकर एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि नफीस और उनकी पत्नी के खिलाफ वक्फ संपत्ति हड़पने की शिकायत आई थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि नफीस बरेली बवाल के मामले में पहले से ही जेल में बंद है और उसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस की जांच में उसकी भूमिका एक नटवर लाल की तरह सामने आई है, जो धार्मिक आवरण में रहकर जमीनों और लोगों दोनों को ठगने का काम किया करता था। हालांकि और तगड़ी कार्रवाई करने की बात पुलिस कह रही है। निदा खान ने भी लगाए गंभीर आरोप। इससे पहले तौकीर की बहू निदा खान का भी आरोप है कि तौकीर रजा को मॉरिशस और पड़ोसी देशों से फंडिंग मिलती है और वो एक बड़ा नेक्सस चलाता है। निदा ने यह भी कहा था कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और उन्होंने इस बारे में ट्वीट कर शिकायत भी की थी। तौकीर की बहू के मुताबिक तौकीर ये दिखाना चाहता है कि जेल में होने के बावजूद उसका दबदबा कम नहीं हुआ है और वो अभी भी मुसलमानों को भड़काना चाहता है। दरअसल निदा खान समाज सेविका हैं। उनका निकाह 18 फरवरी 2015 को हुआ था, लेकिन उन्होंने दहेज और घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्हें 3 तलाक दे दिया गया था। तब से वो 3 तलाक पीड़ित महिलाओं के हक की आवाज उठा रही हैं और आला हजरत हेल्पिंग सोसाइटी के जरिए महिलाओं की मदद कर रही हैं और तौकीर के खिलाफ लगातार बयान देती हैं। मुस्लिमों ने भी छोड़ा तौकीर का साथ। तौकीर रजा ने 2010 में भी बरेली में दंगा करवाया था। वो उस वक्त भी जेल गया था और एक बार फिर तौकीर ने बरेली का माहौल खराब किया और बरेली में हिंसा कराई। अब दोबारा से वो जेल गया है। पुरानी कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। पार्टी की गलत कारगुजारियों की वजह से मैंने 1 साल पहले पार्टी को छोड़ दिया था। मेरे साथ में पार्टी के जो पदाधिकारी थे उन्होंने भी पद से इस्तीफा दे दिया। ये कहना है तौकीर रजा की पार्टी छोड़ चुके और AIMIM के प्रदेश महासचिव नदीम कुरैशी का। हालांकि पहले भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा कि अब मुसलमान भी तौकीर का साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि तौकीर ने सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का ही काम किया है। बरेली की हिंसा के जिम्मेदार तौकीर रजा। नदीम कुरैशी ने कहा कि मैं जिस पार्टी से हूं वो पार्टी पूरे हिंदुस्तान में है और एक बड़ी पार्टी है जिसके चीफ असदुद्दीन ओवैसी हैं। हमारा एक संदेश आवाम में हमेशा जाता है कि हम लोग वायलेंस के खिलाफ रहते हैं, हम लोग हिंसा के खिलाफ रहते हैं, हम लोग हिंसा नहीं चाहते। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अगर आप कोई भी आयोजन करें, चाहे वो मौलाना तौकीर रजा हो या अन्य और लोग भी हों, आप कोई भी आयोजन जब करें तो पहले पुलिस प्रशासन से उसकी परमिशन लेनी चाहिए। बरेली में आवाम के साथ जो भी जुल्म और ज्यादती हुई उसके जिम्मेदार तौकीर रजा है। उन्होंने कहा कि एक बड़ी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। बरेली की आवाम के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है, ये बरेली की आवाम जानती है। मैं फिर वही कहूंगा कि जब बरेली के अंदर धारा 163 लागू की गई थी, बरेली के अंदर पुलिस प्रशासन ने सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी धार्मिक, राजनीतिक किसी भी तरह का कोई आयोजन नहीं होगा, तो आयोजन स्थगित करना चाहिए था। लेकिन तौकीर रजा ने जानबूझकर मुसलमानों को फंसा डाला। हालांकि ये बात कहीं ना कहीं सच भी है क्योंकि पुलिस ने इसके सबूत दिए हैं और तौकीर के कारनामों का पर्दाफाश अब हो रहा है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।